अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी यूनानी ऑफिशियल मुरक्कबात सीरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम अर्कियात है। आज हम लोग वही कवर करेंगे। अर्कियात का डेफिनेशन की जहाँ तक बात है तो ये अर्क की जमा है। अर्क बोलते हैं, अर्क सिंगुलर है और अर्कियात प्लूरल हो गया। तो ये अर्क की जमा है और अर्क उस साफ पानी को कहा जाता है जब किसी दवा को आप पानी में भिगाएं, फिर जब वो भीग जाए अच्छे से तो फिर आप उसको हीट करें, जोश दें और फिर वो जो वेपर बनता है उस वेपर को आप वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करें और जो लिक्विड आपने हासिल किया वही आपका अर्क है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्कियात जो है वो अर्क की जमा है, यानी कि अर्क की वो जमा है। और अर्क एक या एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा जब दवाओं को या एक दवा को किसी साफ़ पानी में आप भिगाते हैं, उसके बाद फिर आप जब उसको जोश देते हैं और फिर जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, जोश का मतलब हीट देते हैं, तो वेपर में जब वो कन्वर्ट होता है वापस से आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को आप अर्कियात बोलते हैं। इन सिंपल ये मान लीजिए आपका वाटर था, वाटर में आपने कोई दवा डाला, इसको आपने कुछ टाइम के लिए फुला दिया, उसके बाद फिर आपने इसको हीट दिया तो मान लीजिए वाई बना और इसको फिर आप वेपर फॉर्म को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करके जो आपने स्टोर किया वही आपका अर्क है। ठीक है। इसके बाद अर्क बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जिसको आप जैसे में आपका करे अम्बिक हो गया, ये भी अर्क निकालने का एक ज़रिया है, मतलब एक आलात है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है। डेग भग्गा हो गया या फिर डिस्टिलेशन प्लांट हो गया। और उर्दू में जो जब हम लोग अर्क को हासिल करते हैं तो उसको हम लोग अर्क कशीद करना बोलते हैं या फिर अर्क को खींचना कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब सबसे पहला जो अर्क है वो है अर्क अजवाइन। नाम ही से क्लियर है, वजह तस्मीह इसका क्या होगा अब आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अजवाइन शामिल है। जुजा खास इसका अजवाइन देसी हो जाएगा। ठीक है, दो तरह का होता है अजवाइन, एक अजवाइन देसी है और एक अजवाइन खुरासानी होता है, लेकिन इसमें अजवाइन देसी इस्तेमाल होता है। अज़ाय तरकीबी की अगर हम बात करें तो इसमें अजवाइन के साथ पानी रहेगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी अर्क आप बनाएंगे सब में एक आपका मेन इंग्रेडिएंट रहेगा, साथ में पानी रहेगा। यही दो चीज़ मेनली सारे अर्क के अज़ाय तरकीबी में आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अफ़ाल की अगर हम बात करेंगे तो अजवाइन है इसलिए ये आपका मकवे मैदा हाजिम हो जाएगा, कासिर रिया, तीन चीज़ होता है। क्या क्या होता है? अजवाइन है तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। आई होप आप लोग का मुफरदात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अजवाइन का जो फंक्शन होता है तो ये स्टमक के लिए हाजिम होता है, डाइजेस्टिव होता है, यानी कि मेनली ये पेट की बीमारियों में काम आता है। उसके बेसिस पे आप मवाक़े इस्तेमाल लिख सकते हैं। हाजिम है तो आपका ज़ोफ़े हज़म में काम आएगा। मकवे मैदा है तो आपका दर्द मैदा हुआ या फिर मैदा की जो प्रॉब्लम है उसमें काम आएगा। नफ़ा शकम होता है, कासिर रिया है यानी कि गैस को ख़त्म करता है, नफ़ा शकम हो जाएगा। फसाद जिगर यानी कि लिवर का कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको दे सकते हैं, बलगमी बुखार में दे सकते हैं। तरीक़ा तैयारी की अगर हम बात करें तो सारे अर्क के बारे में है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था वही है कि आप अजवाइन को कुछ टाइम के लिए पानी में भिगा करके रख दें, फिर आप उसको जोश दें और फिर उसको फिर वेपर में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप रख देंगे। तरीका तैयारी यही रहेगा। मकदार खुराक की बात करें तो जैसा मैंने अभी तक जितने भी मुरक्कब दवाएं पढ़ाई हैं सबका एक एवरेज मैंने आपको बताया है। सेम वैसी जो अर्क होता है, अर्क आप इस तरह सबका याद नहीं रहेगा तो 60 से 120 ml के बीच में आप याद कर सकते हैं। जितने भी अर्क होते हैं ना उनका जो डोज होता है वो 60 से 120 ml के बीच में ही दिया जाता है मोस्टली। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट अर्क अजवाइन। सेकेंड अर्क जो है वो है अर्क अफसंतीन। वजह तस्मिया चूँकि इसमें अफसंतीन शामिल है, अफसंतीन एक मुफरद दवा है, जुजे खास इसका अफसंतीन हो जाएगा। अज़ाय तरकीबी सेम है, अफसंतीन के साथ पानी रहेगा। अफ़ाल की अगर हम बात करें तो मुहल्लिल औराम होता है और मुफत्ते सुदा होता है। मुहल्लिल औराम सबको पता है, एंटी इन्फ्लामेटरी को बोलते हैं, और मुफत्ते सुदा का मतलब होता है मुफत्ते सुदा, यानी कि कभी भी अगर कोई मान लीजिए डक्ट है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ेगा, यानी कि हटाएगा, यानी कि मुफत्ते सुदा होता है ये। मवाक़े इस्तेमाल यहाँ से आप लिख सकते हैं। चूँकि मुहल्लिल औराम होता है यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इसलिए आप लिवर अगर सख्त हो गया है या फिर लिवर के अंदर कोई किसी तरह का इन्फ्लामेशन है, वर्मे जिगर है या फिर ये बुखार वगैरह है जिगर का, तो उसमें यूज़ करते हैं। मेनली जो अर्क अफसंतीन है वो लिवर की बीमारियों में काम आता है। ठीक है, तरीका तैयारी सेम रहेगा। अफसंतीन को आप पानी में भिगा करके रख दें, फिर आप उसको कुछ टाइम के बाद जोश दें, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को आप लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लें। मकदार खुराक जैसा मैंने बताया 60 से 120 ml के बीच।
तीसरा अर्क है अर्क बादियान। चूँकि इसमें बादियान शामिल है, बादियान कहते हैं सौंफ को, तो जूजे खास इसका सौंफ हो जाएगा यानी कि बादियान हो जाएगा। अज़ाय तरकीबी, बादियान के साथ आपको पानी लेना है। अफ़ाल की अगर हम बात करेंगे तो बादियान भी स्टमक GIT के लिए काम आता है। तो वही है कि मुनक्की गुर्दा व मशाना होता है, यानी कि किडनी और ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत देता है। मकबे मैदा स्टमक को टॉनिक के तौर पे काम आता है। कासिर रिया है, गैस को ख़त्म करता है, हाजिम होता है। इसके अलावा मुदर्रे बोल होता है, यानी कि पेशाब लाता है, डायूरेटिक हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से आप मवाक़ी इस्तेमाल लिख सकते हैं। सुए हज़म में काम आएगा, यानी कि स्टमक का GIT का जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें काम आएगा। किल्लत या एहतबार से बोल, यानी कि अगर किसी इंसान को पेशाब बहुत कम हो रहा है या फिर पेशाब होने में परेशानी हो रही है तो आप उसको भी दे सकते हैं। नफ़ा शकम होता है, कासिर रिया है इसलिए नफ़ा शकम भी हो जाएगा, यानी कि गैस को ख़त्म करता है। तरीक़ा तैयारी सेम रहेगा। डोज की बात करें तो 75 से 120 ml है, लेकिन आप एवरेज 60 से 120 ml याद कर सकते हैं। चौथा आपका अर्क है अर्क बुरंजासिफ। तो इसमें चूँकि बुरंजासिफ शामिल है इसलिए इसका ये नाम पड़ा। जुजे खास इसका हो जाएगा बुरंजासिफ, और इसका अफ़ाल हो जाएगा ये मुहल्लिल आराम होता है। बुरंजासिफ जो है ना वो मुहल्लिल आराम होता है, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। अज़ाय तरकीब इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि याद हो जाएगा। अभी तक मैंने जितना भी बताया, तो देखो बुरंजासिफ के साथ पानी तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बादरंज, बोया, बादियान, नीम कोफ्ता। नीम कोफ्ता बोलते हैं कि आप उसको जैसे अदरक को कूट करके चाय में डालते हैं ना, तो जो हल्का सा कूटते हैं उसी को, वही आपका नीम कोफ्ता हुआ। नीम कोफ्ता है ना, हल्का सा कूट करके डालते हैं, यानी कि बादियान जो है ना सौंफ को हल्का सा कूटते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। बादरंज, बोया ये भी यूज़ किया जाता है, मुनक्का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मक्कों का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका अज़ाय तरकीब भी है। और इसके अलावा मवाक़ी इस्तेमाल, चूँकि ये मुहल्लिल आराम होता है इसलिए मुहल्लिल होने की वजह से ये आपको जिगर में, मैदा में, ये सब में का जो वरम होता है, लीवर का, स्टमक का जो वरम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। हुमाय बलगमी, यानी कि जो बलगमी बुखार होता है उसमें यूज़ होता है। और लीवर का जो बीमारी होता है यानी कि लिवर डिजीज़ में काम आता है। अज़ा इसका तरीक़ा तैयारी वही सेम रहेगा। सारे दवाइयों को आप तो नीम कोफ्ता करके पानी वानी में आप भिगा दीजिए और फिर वापस से आप उसको जोश दीजिए और वही सेम प्रोसेस रहेगा। मकदार खुराक आपका 75 से 120 ml। अगला है अर्के जीरा। चूँकि इसमें जीरा शामिल है, जीजे खास इसका ज़ीरा सफ़ेद है, ये याद रखिएगा। इसमें ज़ीरा सफ़ेद है, ज़ीरा भी दो तरह का होता है, ज़ीरा सफ़ेद और ज़ीरा सिया। इसमें सफ़ेद है। अज़ाय तरकीबी जीरा सफ़ेद रहेगा। इसके अलावा अजवाइन देसी, अजवाइन देसी को नानखवा भी बोलते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। जंजबील सोंठ को यानी कि अदरक को बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है। जीरा सिया, देखिए इसमें ज़ीरा सफ़ेद भी है, जीरा सिया भी है, अदरक है और साथ में अजवाइन है और पानी तो रहेगा ही। अब बहुत आसानी से याद हो जाएगा। घर का मसाला याद कीजिए, जीरा सफ़ेद, जीरा सिया, अदरक, अजवाइन, ठीक है। इसके अलावा अफ़ाल की बात करें तो ज़ीरा है, ये आपका मुद्रे बोल, कासिर रिया, मस्तही और मुहज़्ज़िल। मुद्रे बोल वही डायूरेटिक हो जाएगा। कासिर रिया गैस को ख़त्म करेगा। मस्तही भूख लागने में हेल्प करेगा। मुहज़्ज़िल पतला करने में मदद करता है, ठीक है। तो मवाक़ी इस्तेमाल क्या हो जाएगा, कासिर रिया है उसके बेसिस पे नफ़ा शकम में काम आएगा। ज़ोफ़े इस्ताहा में काम आता है। चर्बी की अगर किसी में ज़्यादती हो गई है, मुहज़्ज़िल है ना, पतला करता है, तो इसलिए चर्बी अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा हो गई, यानी कि जो लोग मोटे हो गए हैं फैट की वजह से, तो उनको भी आप दे सकते हैं। पेशाब लाता है क्योंकि मुद्रे बोल होता है इसलिए पेशाब लाने में हेल्प करता है। तरीका तैयारी सेम रहेगा। मकदार खुराक आपका 75 ml। अर्के शहतरा की अगर हम बात करें तो इसमें शहतरा शामिल है। जीजे खास आपका शहतरा हो जाएगा। अज़ाय तरकीबी शहतरा और पानी रहेगा। शहतरा का मेन एक्शन होता है मुसफ़्फ़ी खून, तो उसी बिहाफ पर जो अर्के शहतरा होता है उसका भी मेन जो फंक्शन होता है वो मुसफ़्फ़ी खून होता है। और मैंने एक बार और बताया था कि मुसफ़्फ़ी खून अगर कोई दवा है तो वो स्किन की जो बीमारियां हैं उसमें काम आती हैं ज़्यादातर। तो चूँकि मुसफ़्फ़ी खून है इसलिए फसाद खून यानी कि ब्लड डिजीज़ में जो भी दवा अगर मुसफ़्फ़ी खून है तो वो एक तो ब्लड डिजीज़ में काम आएगा और साथ ही साथ स्किन का अगर कोई इशू है तो उसमें काम आएगा, यानी कि स्किन डिजीज़ में भी दे सकते हैं, ब्लड डिजीज़ में भी दे सकते हैं। तो देखो फसाद खून में काम आएगा, फोड़े फुंसी में काम आएगा, खून के हर तरह की बीमारी में काम आता है। तरीका तैयारी सेम रहेगा। मकदार खुराक 120 तक दे सकते। अर्क अजीब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट अर्क है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अगर मेरा यूनानी में किसी दवा पर सबसे ज़्यादा अगर भरोसा अभी तक है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन जितना भी अभी तक जाना है दवा के बारे में, सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी दवा पर भरोसा है तो वो अर्क अजीब पर है अभी तक। अर्क अजीब एक ऐसी दवा है कि इसका वजह तस्मिया ही आप इसके नाम से जान सकते हैं। इसका जो ये जो अर्क है ये अजीब और गरीब तासीर का असर करता है। चूँकि ये जो अर्क है वो अजीब व गरीब तासीरात रखता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि ये कोई कशीद किया हुआ अर्क नहीं है। इसमें होता क्या है ना कि
इसकी जो अज़ाय तरकीबी है उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। काफूर रहता है, जौहर पुदीना रहता है और अजवाइन रहता है। 3 चीज़ इसमें मिला होता है। आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूँ, आप सिर्फ ना अगर काफूर याद रखेंगे तो ये काफूर याद रखिए। इसमें देखिए काफूर, इसके बाद ये अलिफ याद रखिएगा, अलिफ से आपका अजवाइन हो जाएगा। और पुदीना, तो देखिए पुदीना फू, फू और फू मिलता हुआ है ना, तो फूर। तो इस तरह से आपको याद रहेगा तीनों। तो काफूर, पुदीना और अजवाइन तीनों का सत लेते हैं। सत क्या होता है आपने पढ़ा होगा। तीनों को एक बॉटल में बंद करके रख दीजिए। कुछ वक्त के बाद वो अपने आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वही आपका अर्क अजीब होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये कशीद किया हुआ अर्क नहीं है। अफ़ाल की बात करें तो इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक कासिर रिया होता है, एक मुसक्किन अलम होता है। कासिर रिया गैस को ख़त्म करता है, मुसक्किन अलम दर्द को ख़त्म करता है। मवाक़े इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो नफ़ा सकम होता है, गशियान में काम आता है। किसी को अगर सूए हज़म हो गया है या फिर उल्टी वगैरह हुआ है या फिर दर्द शकम है तो हैज़ा वगैरह में दिया जाता है। और इसके अलावा तरीक़ा तैयारी मैंने अभी बताया कि तीनों दवाओं को आप अच्छे से ग्रिल करके या फिर इस तरह भी आप किसी बर्तन में रख दीजिए। शीशा का बर्तन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए या फिर ऐसे भी रखेंगे तो हो जाएगा और फिर उस तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका देखिए अभी तक मैंने क्या बोला कि जितने भी अर्क हैं सबको 60 से 120 ml के बीच में लेना है, लेकिन ये एकमात्र इकलौता ऐसा अर्क है जो आपको ड्रॉप फॉर्म में लेना है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि अगर डायरेक्टली आप स्किन पे इसको लेंगे तो आपको इरिटेशन होने लगेगा, जलने लगेगा। इसलिए बहुत कम मकदार में लिया जाता है। हार्डली 2 से 3 ड्रॉप आप ले रहे हैं, 4 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 3 ड्रॉप इनफ फॉर यू। अर्क कासनी, चूँकि इसमें काशनी शामिल है, जुजे खास इसका अर्क काशनी हो जाएगा। अज़ाय तरकीबी कासनी और आब यानी कि पानी यूज़ होता है। अफ़ाल की बात करें तो मुहल्लिल होता है। मुहल्लिल मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी और दाफ़े हिद्दत यानी कि एंटी पैरेटिक के तौर पे भी काम करता है। दाफ़े का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, और हिद्दत टेम्परेचर से रिलेटेड है यानी कि ये एंटी पैरेटिक दवा है। मवाक़े इस्तेमाल की बात करें तो ये खून और सफ़रा की हिद्दत को कम करता है, यानी कि ब्लड में सफ़रा में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको कम करेगा और जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तरीक़ा तैयारी क्या होता है। कासनी वैसे भी लीवर में बहुत इंपॉर्टेंट दवा है तो उस वैसे भी आप याद रख सकते हैं। मकदार खुराक 140 ml तक आप ले सकते हैं। अर्क गाउज़बा, चूँकि इसमें गाउज़बा शामिल है, इसका जुजे खास गाउज़बा हो जाएगा। गाउज़बा एक पत्ती का नाम, पत्ती को बोलते हैं, ऐसा मत समझिएगा। चूँकि ये जो पत्ती होता है ना, यही तो एक दवा है जिसको सबसे पहली बार हम लोगों ने देखा था। तो ये एक पत्ती के जैसा होता है। एक्चुअली ये है तो पत्ती, लेकिन इसका जो शेप होता है ना वो गाय के ज़बान के जैसा होता है। गाय के ज़बान पे कैसे ऐसे डॉट 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 टाइप के रहते हैं, उसी तरह इसमें भी रहता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। और अफ़ाल की बात करें तो ये जो गाउज़बा होता है मुफर्र और मकवी कल्ब, दिमाग, मकवे आम और मुबर्रिद, अर्क गाउज़बा ये सारे फंक्शन रखता है। इसलिए आप जोफ़े दिमाग, असाब, आज़ाए रईशा, खफखान, नज़ला, ज़ुकाम में आप दे सकते हैं। तरीक़ा तैयारी सेम रहेगा, मकदार खुराक सेम रहेगा। अगला है अर्क गुलाब, चूँकि इसमें गुले सुर्ख जो होता है मेन इंग्रेडिएंट है। इसका जुजे खास भी वही हो जाएगा, गुलाब का फूल। अज़ाय तरकीबी इसका गुलाब और पानी रहेगा। अफ़ाल इसका जो होता है ना, गुलाब का फूल जो होता है वो मुफर्र और मकवी कल्ब होता है। तो इसका जो अफ़ाल रहेगा वो मुफर्र और मकवी कल्ब, मकवी दिमाग, मकवी मैदा, मुसक्किन यानी कि सेडेटिव, और मुबर्रिद यानी कि ठंडा से रिलेटेड है। मवाक़े इस्तेमाल, चूँकि मुफर्र और मकवी कल्ब है इसलिए ज़ोफ़े कल्ब में काम आएगा, खफकान में काम आता है, गशा में काम आता है, ज़ोफ़े दिमाग की कमज़ोरी में काम आता है, ज़ोफ़े मैदा स्टमक टॉनिक के तौर पे भी काम करता है, इसलिए स्टमक आपका वीक है तो दे सकते हैं। गैर तबई हरारत में भी फ़ायदा पहुँचाता है। तरीक़ा तैयारी सेम रहेगा, मकदार खुराक भी वही रहेगा। अगला है अर्क माउल लहम। ये एक ऐसा अर्क है जो गोश्त के मतलब गोश्त का पानी होता है, उसी को अर्क माउल लहम बोलते हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका वजह तस्मीह आपने याद रखना है और इसका जुजे खास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो जुजे खास होता है ना, इसमें माउल लहम में हलवान का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बकरी का जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है ना, उसका गोश्त इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये इसका जुजे खास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हलवान का गोश्त यानी कि बकरी का जो दूध पीता बच्चा रहता है उसका गोश्त यूज़ होता है। और वजह तस्मीह इसका हो जाएगा कि इसमें चूँकि हलवान का मतलब कि गोश्त इस्तेमाल होता है हलवान का, इसलिए इसको अर्क माउल लहम बोलते हैं। इसमें अज़ाय तरकीबी आपको कैसे याद रखना है, तो इतना सारा है तो एक एक नहीं याद रहेगा। तो आप किसी ने भी अगर गोश्त बनाया होगा तो गोश्त में जो बेसिक मसाला हम लोग यूज़ करते हैं डालने के, वही सब चीज़ इसमें भी आपको याद रखना है। जैसे हलवान तो रहेगा ही, गोश्त है ना, देखो हम लोग गोश्त में धनिया डालते हैं,
कशनीज धनिया हो गया, इलायची डालते हैं, जीरा सफ़ेद डालते हैं, ऑफ कोर्स डालते हैं। इसके अलावा इमली बहुत कम, साज़स हिंदी इसको हटा दो। गोश्त को अगर गार्निश करना है तो गुलाब का फूल भी डाल सकते हैं। गाउज़बा यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे याद रखो कि गाउज़बा भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जायफल रहता है, जावित्री रहता है, ये सब चीज़ नॉर्मल है जो गोश्त में डाला जाता है। इसके अलावा दालचीनी रहता ही है, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख और दरोंज अकरबी। इसके अलावा तोदरी ज़र, तोदरी सुर्ख, ये बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद ये मकवे बा होता है। तोदरी ज़र, तोदरी सुर्ख ये भी मकवे बा होता है। सालब मिश्री ये भी मकवे बा होता है। ज़ाफ़रान यूज़ होता है, खाना गोश्त में हम लोग ज़ाफ़रान डालते हैं ना गार्निशिंग के लिए, तो वो भी हो जाएगा। अफ़ाल की अगर हम बात करें तो ये मकवे बा होता है और मकवे आज़ाए रईसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आपको याद रखना होगा कि ये मकवे बा और मकवे आज़ाए रईसा है। इसलिए मवाक़ी इस्तेमाल भी इसका ज़ोफ़े बा में और ज़ोफ़े आज़ाए रईसा में आप दे सकते हैं। बनाने का तरीका जैसे आप लोग नॉर्मल गोश्त, इसका 2 तरीका होता है, लेकिन वो हम लोग जब गोश्त बनाने का जो तरीका होता है ना उसी तरीके से इसको भी बनाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए स्किप कर। मकदार खुराक आपका 60 से 70 ml तक आप दे सकते हैं। अर्क मसफ़ी खून, नाम ही से पता चल रहा है कि ये हो ना हो ये एक ऐसा अर्क है जो खून को साफ़ करेगा। तो चूँकि ये इसका जो वजह तस्मिया है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसका इस्तेमाल फसाद खून में किया जाता है, मतलब कि खून को साफ़ करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ये नाम है। जुजे खास इसमें नीम होता है, याद रखिएगा नीम होता है। एक जगह आप पढ़ेंगे शरबत मसफ़ी खून, सॉरी एक और जगह आपको मसफ़ी खून पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे शहतरा यूज़ होता है, यहाँ पे नीम यूज़ होता है। अभी आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये नीम इसमें होता है। अब नीम है तो देखो बरगे नीम का पत्ती यूज़ होता है, उसका पोस्त यूज़ होता है, पोस्त बकायन यूज़ होता है, बरगे बकायन यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी मसफ़ी खून दवाएं हैं जैसे कि गुले मंडी, मंडी डंडी ये सब जो होता है ना मसफ़ी खून ही ज़्यादातर होता है। वैसे आप जस्ट फॉर याद करने के लिए गुले मंडी हुआ, शहतरा भी मसफ़ी खून होता है, बरगे हिना, इसके सरफू का भी मसफ़ी खून है, ये सब चीज़ इसमें यूज़ होता है। अफ़ाल की बात करेंगे तो ये मसफ़ी खून होता है, दाफ़े अफ़ूनत होता है, यानी कि खून को साफ़ करता है, ब्लड प्योरीफायर है और एंटीसेप्टिक है। मवाक़ी इस्तेमाल उसी से हो जाएगा। फसाद खून में काम आएगा, यानी कि ब्लड की डिजीज़ में काम आएगा, आतिश में, जुज़ाम में काम आएगा। तरीक़ा तैयारी सेम रहेगा, मकदार खुराक आपका 125 ml तक रहेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट अर्क मकू, इसमें मकू शामिल होता है जुजे खास के तौर पे, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। अज़दाए तरकीबी आपका मकू और पानी रहेगा। अफ़ाल इसका हो जाएगा कि ये फीवर वगैरह में काम आता है, क्योंकि ये मुसक्किन हरारत होता है और माने अल्तहाब होता है और मुबद्दिद होता है, यानी कि ठंडापन देता है, मुद्रे बोल होता है, पेशाब वगैरह लाने में हेल्प करता है, मुफद्दे शुदा होता है। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो आप दे सकते हैं इसे। मवाक़ी इस्तेमाल इसी से आपको रिलेट कर लेंगे। मुसक्किन हरारत होता है, इसलिए बॉडी में अगर गैर तबई हरारत यानी कि एबनॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बॉडी का, जिसको हम फीवर बोलते हैं, उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा लिवर का अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसमें दे सकते हैं। लिवर में अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन है दे सकते हैं। अगर बॉडी में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो दे सकते हैं। पेशाब अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे दे सकते हैं। तैयारी सेम रहेगा, मकदार खुराक सेम रहेगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। जितना भी अर्क हमने पढ़ा सबका मकदार खुराक आपने याद रखना है 60 से 120 ml के बीच में। लगभग सब में मेन इंग्रेडिएंट और पानी यूज़ हो रहा है, बनाने का तरीका सबका सेम है। और दिस इज़ ऑल अबाउट अर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।